आपने राजस्थान और हरियाणा में ये नहीं खाया ना तो यकीन मानो आपने कुछ नहीं खाया। तो एक बार दोस्तों शुरू से लेके एंड तक वीडियो जरूर देख लो और आप इस चटनी को जरूर बना के खाओ। और गर्मी हो या सर्दी, राजस्थान की तो हर दिन की यही इसी से रूटीन शुरू होता है दोस्तों। सुबह शाम जब भी देखो यहाँ राजस्थान और हरियाणा में पूरे यही खाना पसंद करते हैं और 100 साल तक जिंदा रहते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना। तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ दिव्य फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छा और खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे दोस्तों। तो आइए आपको रेसिपी फटाफट दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने ले लिए यहाँ पे 6 से 7 टमाटर आप कोई भी ले सकते हो, आपको जो सही लगे वो ले लो दोस्तों। तो मैं टमाटर को अच्छे से काट पीट के रेडी कर लिया। 2 मैंने प्याज लिया था, प्याज को भी काट लिया। लहसुन तो आप भर के डालना, 2 कटोरे डालना। मेरे पास लहसुन थे नहीं इसलिए मैंने एक ही लहसुन डाला है पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया है मिक्सी जार में टमाटर को मैं अलग पीस लेती हूँ। जो भी चीजें हमें सामग्री पीसनी है हम उन्हें अलग अलग ही करके पीस लेंगे। बढ़िया अच्छे से पीस लीजिएगा और चाहे तो आप इसे सिलबट्टे पीसे तो सबसे अच्छा बनेगा दोस्तों। मेरे पास सिलबट्टा है नहीं इसलिए मुझे मिक्सी में पीसना पड़ रहा। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है प्याज और लहसुन साथ में एक साथ पीसे थे क्योंकि लहसुन ज्यादा है नहीं। और जब भी आप पीसे आपके पास ज्यादा हो तो अलग अलग लहसुन प्याज सब अलग अलग पीसिएगा। तो हमने उसको पीस के रेडी कर लिया। यहाँ पे मैंने भिगो दिया था 8 से 10 लाल मिर्ची तीखी वाली 8 से 10 घंटे पहले। और यहाँ पे 2 चम्मच मैं डाल देती हूँ दही। तो हमें इसे अच्छे से पीसना, आप इसे छाछ में भिगो के रखना तो ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। और फिर छाछ डाल के ही पीसना तो बहुत बढ़िया सा मजा आता है। आप एक बार बना के खा लिए ना, यकीन मानो आप बार बार मेरा वीडियो देखना पसंद करेंगे और ऐसे खाएंगे, चाट के खा जाएंगे। तो कढ़ाई लिया, कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तेल मैंने 1.5 चमची डाली है और उसके साथ ही मैंने डाल दिया यहाँ पे टमाटर, जो मैंने टमाटर की प्योरी बना के रखी थी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया टमाटर को आराम से मुझे लो फ्लेम में पकाना है। 8 से 10 मिनट लगेंगे पकाने में। ओनली टमाटर लो फ्लेम में पकाना है क्योंकि। तो दोस्तों मैं टमाटर बहुत बढ़िया से पका लिया। टमाटर के बाद आती है मेरे यहाँ पे प्याज और लहसुन को पकाने की बारी। तो वैसे हम अलग अलग पकाते दोस्तों, लहसुन कम होने की वजह से हमें एक साथ ही पकाना पड़ रहा, साथ में डाल के पकाना पड़ रहा। तो हमें इसे भी बढ़िया लो फ्लेम में पकाना है। यहाँ पे डाल देते हैं हम लाल मिर्ची, थोड़ा कलर वाली, तीखा के लिए तो हमने ऑलरेडी तीखी वाली डाल दिया था। तो उसे डालते ही हम इसे फटाफट भूनते ही रहेंगे। और यहाँ पे जो हमारा दही था और मिर्ची, तो दही और मिर्ची को हमने साथ में पीस लिया था, उसको भी हम इसी में डाल दिए हैं। और हमें लो फ्लेम में इसे भूनते ही रहना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना दोस्तों, क्योंकि ये दही है, छाछ है तो ये फट जाता है। तो ये ध्यान, फटेगा तो नहीं वैसे पर फिर भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेफ्टी जरूरी है। थोड़ा उसका आराम से भूनते रहिएगा जब तक वो अच्छे से पकने ना लगे। तो देख सकते हैं पकते पकते इसको काफी समय हो गया है और ये जब पक जाएगी ना, ये ऑलरेडी तेल छोड़ने लगेगी। तो तभी आप समझ जाइएगा ये बहुत ही बढ़िया सी पक गई। जैसे कि यहाँ पे देखने में लग रहा है ना तेल छोड़ने लगे, तो दोस्तों तेल ये छोड़ दी है और बहुत बढ़िया से पक के रेडी हो गई। अब आराम से इसे 1 महीने चलाएं, 1 महीने तक खराब ही नहीं होती दोस्तों बिना फ्रिज की। दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, आप इस तरह से चटनी बनाएं, गर्मियों में दही छाछ के साथ एंजॉय करें राजस्थान और हरियाणा।